हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट 2016 और आबकारी सिपाही 2016 के बच्चे हैं, इनका इंटरव्यू होना है। जैसा कि आबकारी का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है कि 5 अक्टूबर से होना है, और जूनियर असिस्टेंट वालों का दोस्तों अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। 31 अगस्त से उनकी नोटिस जारी की गई थी कि होना है, जबकि हमने आपको पहले भी बताया एक वीडियो में कि 31 अगस्त से ये नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि सितंबर के आपके सेकेंड वीक से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट वीक में आपके जो शेड्यूल होंगे वो जारी हो सकते हैं। तो या फिर आपके जो शेड्यूल हैं वो 30-31 तक आ जाएं या फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, और सेकेंड वीक से आपका भी इंटरव्यू शुरू होना है। तो दोस्तों, जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी इंटरव्यू होना है, जो लोग आबकारी में फिजिकल निकाल चुके हैं, फिजिकल में पास हो चुके हैं, जो लोग 2016 में टाइपिंग टेस्ट पास कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, या उनके मार्क्स कम लग रहे हैं टोटल में कि हम इंटरव्यू देने जाएं कि ना जाएं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, या फिर हम तैयारी करें या ना करें, फिर आप अगर ये सोचते हैं कि हम तैयारी करें ना करें, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो अभी पूरी तरह से आप पर हावी नहीं है। यानी ये कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। आप पहली बात तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अवसर मिल रहा है, आप ये समझें कि आप उन लोगों से बेटर हैं। आपके नंबर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो खास तौर से मैं कम नंबर वालों को, जो बच्चे डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, इंटरव्यू में कैसे पास होंगे या इंटरव्यू देने जाएं कि ना जाएं, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों से बेटर हैं दोस्तों, जो और भी लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, फेल हो गए, फिजिकल में शामिल हुए, फेल हो गए, ठीक है, या फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो परीक्षा में फेल हुए, फिर टाइपिंग में फेल हुए। तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, तो यही आपका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। इसी से आपको खुद में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाना चाहिए आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ा है फिजिकल में, रिटन में, ऐसे ही टाइपिंग में, और उधर जो है रिटन में। तो इस तरह से आप इतने सारे लोगों को छोड़ करके, यानी उनसे आगे आपने मेहनत की होगी, कहीं ना कहीं आपने मेहनत की होगी, जो बच्चे पीछे रह गए उनकी मेहनत में कुछ कमी रही होगी, इस वजह से आज आप यहाँ तक आ पाए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे मेहनत से आप इंटरव्यू की तैयारी करें। आपका सिलेक्शन निश्चित होगा यदि आपकी मेहनत में कोई कसर ना हो। यानी आप मेहनत करने में कहीं से थोड़ी सी भी कसर या कोताही नहीं करते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। भले ही आपके नंबर कम हो, अगर आपका आत्मविश्वास है, आपका विश्वास है, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अच्छी तैयारी होने से ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और अगर अभी से आप ये देख लें, सोच लें कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर आपकी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके मन में एक शंका बैठी हुई है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके मन में डाउट है, तो वो डाउट आपके पढ़ाई में, आप इंटरव्यू में प्रेजेंट होंगे तो उस पर, फेस पर, यानी इंटरव्यू के माहौल में, वो सारी चीज़ें को अफेक्ट करेगा। तो मैं आपको बताऊं, कुछ इंटरव्यू के बारे में आज बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई वीडियोस मैंने डाली हुई है, और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसको आप देख करके चाहें तो इंटरव्यू की तैयारी घर बैठे उतने से ही कर लें, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को बता दिया है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से आपको मैटर कलेक्ट करने हैं, या किन बातों से आपको देखना है कि क्वेश्चन आपसे संबंधित कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने हर पॉइंट को बताया हुआ है। आप चाहें तो उन पॉइंट पे ही फोकस करके आप अकॉर्डिंग टू पॉइंट नोट्स बनाएं मेरे वीडियो के थ्रू देख करके, और उसी के थ्रू आप तैयारी कर लें, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 70 से 80% नंबर वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो यहां पर इंटरव्यू की बात है, वो केवल क्वेश्चन के आंसर देने की बात नहीं आती दोस्तों। क्वेश्चन के आंसर देने की बात नहीं आती। आपका जो आत्मविश्वास है, आपका
आत्मविश्वास या हम कह लें जो आपका विश्वास है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कोई बच्चा प्रेजेंट होता है इंटरव्यू में और इंटरव्यूअर के सारे क्वेश्चनों के जवाब सही सही देता है, परंतु उसके चेहरे पर वो हाव भाव नहीं होता है जो एक इंटरव्यूअर देखना चाहता है, या वो मुस्कुरा करके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा है, या उसके फेस पर उस तरह की फीलिंग नहीं है जो एक इंटरव्यूअर के सामने होनी चाहिए, जो एक बच्चे को इंटरव्यू देते समय देनी चाहिए। अगर आपकी वो फीलिंग नहीं है, आपका वो चेहरा एक्सप्रेशन में नहीं है, आप क्वेश्चन के आंसर सारे सही सही दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको नंबर कम मिलेंगे। वो इंटरव्यूअर केवल आपके क्वेश्चन के आंसर ही नहीं जानना चाहते कि आपको इसके क्वेश्चन के आंसर पता है कि नहीं। वो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आप उनके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे या देंगे। कभी कभी दोस्तों इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको नहीं पता होता है तो वो खुद भी उसका जवाब देते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं और आपको उसका क्वेश्चन पता है या नहीं पता है, तो आप उनकी बातों को बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी से सुनेंगे। हो सकता है कि जो वो आंसर दे रहे थे आपके सुनने के बाद उसी से फिर से क्वेश्चन पुट अप कर लें। ठीक है, अभी तक मैंने ये बात नहीं बताई थी कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे, उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए, उसके बाद आपने सुना। यदि आप सुनने में थोड़ा सा लापरवाही किए, उनको लगा, या हो सकता है कि वो इंटरव्यू क्वेश्चन के जवाब इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि आपसे उससे फिर से क्वेश्चन पूछ सकें, तो आप दोस्तों उसको यानी उनके आंसरों को जो वो कह रहे हैं बहुत ही सावधानी से सुनेंगे, और यदि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी बहुत ही सहजता से, सरलता से मुस्कुरा करके उसका जवाब देंगे। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन के जवाब मुस्कुराते हुए देना है, हंसते हुए नहीं। थोड़ी सी चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, यानी ये दिखाना चाहिए कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो मजबूत है। आप डरे हुए नहीं हैं, भयभीत नहीं हैं, घबराए हुए नहीं हैं। ये एक एक पॉइंट पर आप देखते होंगे कि पैनल में, या नहीं देखे हैं तो आप जाने कि पैनल में 3-4 लोग जो बैठे होते हैं उसमें एक ऐसे भी होते हैं जो केवल आपके आचरण को वो नोटिस करते हैं, मतलब आपके हाव भाव को, आपका जो एक्टिविटी है केवल वो उसको नोटिस करते हैं। बाकी लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन देने का जो तरीका है, जैसे हमने कहा कि सभी क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए जाएं तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए ये बात पर्याप्त नहीं होगी। आपके क्वेश्चन कहने का यानी क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका, उसको बताने का तरीका, किस प्रकार आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको किस प्रकार समझा रहे हैं, कितना समय लग रहा है समझाने में, ये सब चीज़ मैटर करती है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये विश्वास बना रहा तो आप समझें कि आपको ये विश्वास ही अच्छे नंबर ला देगा। आपको भले ही क्वेश्चनों के आंसर कम पता हो या ना पता हो और क्वेश्चनों के जवाब आप ना दे पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो आत्मबल है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में और भी जोश के साथ। जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और आप पूरे मन से लगे रहिए। कहीं भी कोई डाउट आए तो आप हमें फ़ोन, मैसेज, कमेंट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको 100% रिस्पांस कर रहा हूँ। और दोस्तों एक बात मैं बताऊँ, लोग चैनल पे आते हैं, चैनल देखते हैं और अगले वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर आप अगला वीडियो डालें, अगला वीडियो कब डाल रहे हैं। तो इस तरह से सब कुछ दोस्तों मैं आपके कमेंट को, आपके फ़ोन कॉल्स को देखते हुए मैं अपडेट रहता हूं, और जो आपकी ज़रूरत, जैसी आपकी नीड है, जो आपकी डिमांड है, वो मैं फुलफ़िल करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में वीडियो को, पता नहीं आपके हाथ वहाँ रुक जाते हैं। इससे भाई चैनल सब्सक्राइब करना तो YouTube ने फ्री ऑप्शन दिया है, उसमें ना कोई चार्ज लगना है ना कुछ, आपका भी कुछ नहीं जाना है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं, यदि आपको वीडियो से मदद मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।